welcome to the session. I am Aditi and this is day 4 of British Literature Timeline. So we have completed Age of Chaucer in our previous session. Now we are ready to jump onto the next age, and I guess for some of you it would be Elizabethan age, but in between there is another age which is known as Age of Revival. So आज के सेशन में Age of Revival क्या है and how it is known as Age of Transition, how it is also a symbol of early Renaissance period, उसको हम स्टडी करेंगे. एंड ये जो एज ऑफ रिवाइवल है, इसमें ये रिवाइवल का मतलब क्या है? एक तरीके से ये मतलब अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें तो हमें रीबर्थ की तरफ लेकर जा रहा है. बट ऐसा इंग्लैंड में क्या रीबर्थ हुआ था? सो देयर वाज अ रीबर्थ ऑफ लर्निंग एंड क्लासिकल नॉलेज. ये आपको याद रखना है. सो ऑफ कोर्स इट कम्स आफ्टर द एज ऑफ चॉसर एंड बिफोर द एज ऑफ एलिजाबेथ. जब आप टाइमलाइन कवर करते हैं तो आप एज ऑफ चॉसर कवर करते हैं और आप उसके बाद सीधा एलिजाबेथन एज रेनेसां पीरियड में जाते हैं. बट इस बीच में एक ट्रांजिशनल फेज है. उस ट्रांजिशनल फेज को हम बोलते हैं एज ऑफ रिवाइवल. तो इसको आज हम स्टडी करने वाले हैं. इसी के साथ साथ एक टाइमलाइन है जो आप स्टडी करते हो नॉर्मली रफ पीरियड में, जैसे एंग्लो सैक्सन के बाद हमारा रेनेसां, एनलाइटनमेंट, रोमांटिसिज्म और मॉडर्न एज, फिर आपका पोस्ट मॉडर्न एज. इसी बीच में और भी आपकी एजेस आती हैं जो हमें डिटेल में स्टडी करनी है. तो जब आप मेडिवल से रेनेसां की तरफ जा रहे हैं बीच में जो पीरियड्स आते हैं तो काफ़ी सोशो पॉलिटिकल शिफ्ट्स होते हैं. आप देखेंगे बीच में देयर इज ऑल्सो अ रेफरेंस ऑफ रेफॉर्मेशन. प्रिंटिंग प्रेस आपको देखने को मिलती है. देयर इज एन इंट्रोडक्शन इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. विलियम सैक्सटन के बारे में आप पढ़ते हैं. सोनेट का इंट्रोडक्शन आपके इंग्लिश लिटरेचर में होता है. एंड इसी के साथ साथ प्रोटेस्टेंटिज्म इज ऑल्सो ऑन टू इट्स राइज. सो रेफॉर्मेशन में हम ये सब पढ़ते हैं. तो उसी बीच में आपका लिटरेचर भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है. अर्ली मॉडर्न राइटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है. सो ओल्ड एंड द मिडल इंग्लिश पीरियड से जब आप जंप करते हैं रेनेसां की तरफ, विच इज अनदर न्यू एरा ऑफ आर्ट ऑल टुगेदर, उस बीच में एक एज ऑफ रिवाइवल आपको देखने को मिलती है, विच इज एन एज ऑफ रीबर्थ. उसके ऊपर आज हम स्टडी करने वाले हैं. एंड यहाँ से ये जो एज शुरू होती है, ऑफ कोर्स इट बिगिंस विद द ट्यूडर रूल व्हेन हेनरी द सेवन रूल स्टार्ट्स. सो बेसिकली जो हेनरी द सेवन का रेन है वो यहाँ शुरू हो जाता है आफ्टर द बैटल. एंड ये बैटल होता है विच इज नोन एज बैटल ऑफ बॉसवर्थ. नहीं पता था तो इसको लिख लेना. इस बैटल के बाद आप देखेंगे जो रेन कर रहे हैं वो हैं आपके हेनरी द सेवन. एंड दिस वाज द बैटल विच एंडेड द सिविल वॉर दैट वाज हैपनिंग फॉर अ फ्यू इयर्स बिटवीन द हाउसेज ऑफ यॉर्क एंड लंकास्टर. और फिर आप देखेंगे ट्यूडर डायनेस्टी के आने से, ट्यूडर्स के आने से थोड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है. एंड वहीं से रिवाइवल शुरू होता है. क्लासिकल टेक्स्ट को स्टडी करने लग गए हैं, ह्यूमन लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट आपको यहाँ देखने को मिल रही है. सो एक एलिमेंट जो आप याद रख सकते हो और नोट्स में लिख सकते हो कि जो एज ऑफ रिवाइवल है इट बिगिंस विद ट्यूडर्स. ट्यूडर्स से ये आपकी शुरू होती है और यहीं से इंग्लैंड में आपका जो है एक ट्रांजिशन यहाँ पर शुरू हो जाता है फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न थिंकिंग. अब इसी बीच में और बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं और वो चेंजेस क्या है? एज ऑफ रिवाइवल इज अ पीरियड ऑफ रिन्यूड कल्चरल एंड आर्टिस्टिक ग्रोथ. इसी पीरियड में आप देखते हैं देयर इज अ राइज ऑफ ह्यूमनिज्म. ये आपको पता होना चाहिए. और ह्यूमनिज्म क्या करता है? ये एम्फसाइज करता है एजुकेशन को, ये एम्फसाइज करता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट को, ये बात करता है क्लासिकल लिटरेचर की और ये एम्फसाइज करता है रैशनल थिंकिंग के ऊपर. सो अब आप समझ जाएंगे ह्यूमनिज्म से ये क्या मतलब है. और यहाँ पर स्कॉलर्स ने ग्रीक स्टडी, रोमन राइटर्स को पढ़ना शुरू कर दिया है, हिस्ट्री के बारे में लोग पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी यहाँ पर लोगों ने पढ़ना शुरू करी है. इसी बीच में एजुकेशन की काफ़ी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है. यहाँ पर जो काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक्सपैंड करी गई. इसी के साथ साथ एक और चीज़ का इंट्रोडक्शन यहाँ पर होता है एंड दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. ये आपको याद रखना है. एंड दिस इज डन बाय विलियम सैक्सटन. आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनता है. सो प्रिंटिंग प्रेस के आने से जो आपकी बुक्स हैं वो थोड़ी और चीपर हो गई हैं, जिस वजह से लिटरेसी आपकी इंक्रीज हो गई है. एंड नाउ लिटरेचर इज स्प्रेडिंग क्विकली.
सो आप देख सकते हो कि रीडिंग और एजुकेशन को सोसाइटी में पॉपुलर अगर कोई कर रहा है तो वो आपका प्रिंटिंग है और आपका ह्यूमनिज्म है, जो एनकरेज कर रहा है एजुकेशन को, जो एम्फसाइज कर रहा है एजुकेशन को। इसी बीच में जो आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है दैट इज ऑल्सो कम टू इट्स स्टेबिलिटी। ट्यूडर्स यहाँ पर रन कर रहे हैं, ट्यूडर डायनास्टी आप यहाँ पर याद रख सकते हो। तो इस बीच में आपके हेनरी द सेवन, हेनरी द एट, मैरी द वन रूल करते हैं। एंड यहीं पर आप एक और एलिमेंट पढ़ते हैं, रेफॉर्मेशन। ये रेफॉर्मेशन शुरू होता है जब हेनरी द एट ने यहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च से अपना सेपरेशन ले लिया है, व्हेन ही ब्रोक अवे फ्रॉम रोमन कैथोलिक चर्च। एंड इससे इसका रिजल्ट क्या होता है, चर्च ऑफ इंग्लैंड का एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिलता है। देयर आर लॉट ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो ये सारी चीजें आपको रेफॉर्मेशन में देखने को मिलती हैं। सो अगेन हमने रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग देखा, ह्यूमनिज्म का डेवलपमेंट हमने देखा, ट्रांसलेशंस भी क्लासिकल टेक्स्ट के यहाँ पर हो रहे थे। ऑफ कोर्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रीबर्थ, रिवाइवल, तो ट्रांसलेशंस भी वर्क्स की यहाँ पर होंगी जिन वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। और इसी के साथ एक स्टार्ट होता है आपकी रेनेसां एज का। फिर आप यहाँ पहुँचते हैं गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, विच इज़ योर एलिजाबेथन एज। ये एक ट्रांजिशन है जो आपका इस फेज में होता है। सो बीच में ट्रांजिशनल पीरियड आ गया। पोस्ट चौसेरियन एज भी हम एज ऑफ रिवाइवल को बोल देते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बैरन एज। यहाँ पर आप देखते हैं आपका 100 ईयर्स वॉर एंड हो गया है। वॉर ऑफ द रोजेस यहाँ पर चल रहा है, विच लीड्स टू ट्यूडर डायनेस्टी। प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन यहाँ देखने को मिलता है। और जो फ्यूडलिज्म चल रहा था पहले वो आपका डिक्लाइन हो गया है। देयर इज अ राइज ऑफ द मिडिल क्लास एंड ट्रेड एंड टाउन्स का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। इसी बीच में बहुत सारे राइटर्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आपके एक ऐसे राइटर हैं जिसके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नन अदर दैन थॉमस मोर, बॉर्न इन 1478। इनका एक फेमस वर्क है यूटोपिया। बहुत इनके क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं जहाँ पर ये आइडियल सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। सो दिस इज अ मेजर फिगर ऑफ रेनेसां ह्यूमनिज्म। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर पढ़ते हैं थॉमस व्याट को, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर पढ़ते हैं हेनरी हॉवर्ड को, हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया है। एंड लेटर ही लेड द फाउंडेशन फॉर एलिजाबेथन पोइट्री एंड शेक्सपियर ड्रामा। ये आपकी सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त में चल रही हैं। ये कुछ मेजर राइटर्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सो मैंने आपको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे से ब्रीफ दे दिया ऑफ व्हाट हैपेंस इन द एज ऑफ रिवाइवल। So now we are ready to move on to the age of Elizabethan. So basically Elizabethan age में हम जाने के लिए अब तैयार हैं। तो नेक्स्ट सेशन में उसके ऊपर लेकर आऊंगी, बट ये मुझे ज़रूर बताना कि इतना आपको समझ में आया कि नहीं। एंड अगर आप यूजीसी नेट और सेट की तैयारी कर रहे हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू मेक अ प्लानर इन दिस फॉर्मेट, जहाँ पर आप वीकली टारगेट्स अपने रख रहे हैं। सो बेसिकली ये मेरा टेम्पलेट है जो मैं अपने प्रीमियम में फॉलो करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है, ये टाइमलाइन नहीं है, सेट नेट एपी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो इस तरीके से अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। अपने लिए प्लानर बनाओ। ये मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती थी एज अ स्टूडेंट, और मैं आज भी बनाती हूँ, जहाँ पे दिन में मुझे क्या क्या काम करना है वो सब मैं अपना यहाँ नोट करती हूँ। आप अपने डेली बेसिस टास्क कैसे बनाओ कि दिन में कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, डेली समरीज और कुछ कैरेक्टर्स करने हैं, 5 लिटरेरी टर्म्स हमें करने हैं, एंड पेपर 1 भी हमें करना है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, कॉमेंट जरूर करके जाना कि ये सेशन कैसा लगा। बहुत क्रिस्प है, कोई फालतू बकवास नहीं है, टू द पॉइंट चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ लेकर आई हूँ कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर अपनी कंटेन करें, अपनी इम्बाइब करें। सो आई विल बी देयर इन द नेक्स्ट सेशन, विल वेट फॉर यू इन माई नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।